कभी सोचा है कुछ लोग मुश्किल आने से पहले ही सुरक्षित क्यों हो जाते हैं और कुछ आखिरी पल तक किस्मत का इंतजार करते रहते हैं। आज की कहानी आपको एक ऐसी सीख देगी जो शायद आपकी पूरी की पूरी जिंदगी को बदल दे। एक शांत सी हरी भरी घाटी के बीच एक पुराना विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर रहती थी एक छोटी सी मेहनती चंचल गिलहरी जिसका नाम था चिन्नी। चिन्नी हर सुबह सूरज निकलने से पहले जाग जाती, छोटी छोटी छलांगे लगाती और फिर लग जाती अपनी तैयारी में। मेवे जुटाना, टहनियाँ इकट्ठी करना, ढेर सारा खाना जमा करना, क्योंकि उसे पता था कुछ समय में ठंडी हवाएं चलेंगी, मौसम बदल जाएगा। लेकिन उसी पेड़ के दूसरी तरफ रहता था एक खूबसूरत रंग बिरंगा मोर, नीलू। नीलू हर दिन अपने पंख फैलाकर नाचता, हवा में घूमता और जब चिन्नी को काम करते हुए देखता तो हंसकर कहता, जिंदगी का मजा काम करने में नहीं, जीने में है। एक दिन नीलू ने चिन्नी को रोक ही लिया और कहा, अरे चिन्नी, तू हमेशा भाग दौड़ में लगी रहती है, इतना क्यों थकती रहती है? कभी मेरे साथ नाच, उड़ और अपना जीवन जी। ये पेड़, ये दुनिया सब तो खूबसूरत है, इसका आनंद लो। चिन्नी मुस्कुराई, सिर झुकाया और बोली, मोर भैया, मैं जानती हूँ जिंदगी बहुत खूबसूरत है, पर आने वाला मौसम हमेशा ऐसा नहीं रहता। काम मैं आज करती हूँ ताकि कल मुझे चिंता न हो। नीलू फिर हंसा और बोला, कल की चिंता करके आज को क्यों बिगाड़ रही हो? चिन्नी ने कहा, कुछ नहीं। वो बस चुपचाप अपने काम में लग गई। दिन बीतते गए। चिन्नी रोज मेहनत करती, टहनियाँ जोड़कर उसने एक मजबूत घर बना लिया। मेवा, फल, बीज सब जमा कर लिए। दूसरी तरफ नीलू वो रोज नाचता, खेलता रहा, तालाब के पास बैठकर गुनगुनाता रहा। उसे लगता मौसम बदलने में अभी बहुत समय है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, मौसम और वक्त कभी किसी को चेतावनी दे करके नहीं आते। एक शाम अचानक से बादल घिर आए, बिजली कड़की और तेज हवा के साथ ठंडी बारिश शुरू हो गई। घाटी में हर तरफ अंधेरा सा छा गया। गिलहरी चिन्नी अपने आरामदायक घर में बैठी थी, गर्म, सुरक्षित, अपने जुटाए हुए खाने के साथ। पर नीलू, उसे अचानक समझ आया कि उसके पास न घर है, न खाना है, न कोई ठिकाना। उसके खूबसूरत पंख बारिश में भीगकर भारी हो गए हैं। वे उड़ भी नहीं पा रहा था। कांपते हुए वो पेड़ के नीचे आया और चिन्नी के घर के पास खड़ा होकर के बोला, चिन्नी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? चिन्नी ने दरवाजा खोला। उसने एक पल भी नहीं सोचा, न घर का छोटापन, न खाने का कम होना, न मेहनत का बोझ। वो बोली, नीलू भैया, मेहनत मैं अपनी सुरक्षा के लिए करती हूँ, पर दिल हमेशा सभी के लिए खुला रखती हूँ। अंदर आइए। नीलू की आंखें भर आई। उसे पहली बार एहसास हुआ, केवल सुंदर पंख होने से कोई बड़ा नहीं होता, बड़ी सोच होती है। वो धीरे से बोला, मैंने तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया और तुमने मुझे बिना सोचे सहारा दे दिया। मैं शर्मिंदा हूँ। चिन्नी मुस्कुराई, मोर भैया, गलती हर कोई करता है, लेकिन सीख वही देता है जिसका दिल साफ होता है। कुछ दिनों के बाद बारिश थम गई, मौसम साफ हुआ, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, नीलू की सोच। वो अभी भी चिन्नी के साथ खाना जुटाता, सर्दी की तैयारी करता, अपनी जिंदगी को समझदारी से जीता और दोनों मिलकर घाटी में रहने वाली बाकी जानवरों को समझाते, जिंदगी केवल आज के लिए नहीं, जिंदगी कल के लिए भी होती है। सुंदरता से ज़्यादा मूल्यवान होती है हमारी दूरदर्शिता, क्योंकि कई बार हम अपने जीवन को उतना अच्छे से नहीं समझ पाते। हम वर्तमान में जीने के नाम पर अपने आप को धोखा देते हैं। खुशी में जीना बहुत अच्छा है, लेकिन बुद्धिमानी से जीना उससे भी बेहतर है। हम कल की प्लानिंग के साथ साथ अगर अपने आप को वर्तमान में रहने के लिए तैयार करें तो इससे अच्छा और कुछ भी नहीं होता है। और कई बार हम अपने काम को
टालने का एक बहाना बना लेते हैं कि कल जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसी मानसिकता से हमें बचना चाहिए और इस कहानी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि मेहनत हमें गिरने नहीं देती और करुणा हमें इंसान बनाती है। लोग अक्सर कहते हैं कल किसने देखा है, पर सच्चाई यह है कि कल वही देख पाता है जिसने आज तैयारी की है। और सवाल वही है, आप अपने कल के लिए आज क्या तैयारी कर रहे हैं? कौन सा बीज बो रहे हैं जो कल पेड़ बनकर छाया देगा? किसान हमेशा तैयारी के साथ अपना जीवन जीता है। वो ये नहीं सोचता कि कल क्या होगा, मेरी फसल तैयार होगी या नहीं होगी। दोस्तों, गिलहरी और मोर की कहानी सिर्फ जानवरों की कहानी नहीं है, यह हमारी जिंदगी का आईना है। अब फैसला आपका है, क्या आप भी आने वाले कल के लिए आज तैयारी करेंगे या सिर्फ आज की चकाचौंध में खो जाएंगे? अगर आप कहानी ने दिल में आपके कुछ भी छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, एक दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी कहानियां हर हफ्ते सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी सोच बदल दे। धन्यवाद।